लॉन्ग हाउचुन अपने यूनिकॉर्न किंग के ऊपर सवार होकर जा रहा था, लेकिन तभी उसे एल्डर हान क्यान की बात याद आती है कि तुम यहाँ से अपने टीममेट्स को लेके जा रहे हो, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पर डीमन हंटिंग ग्रुप जो है वो तुम्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगा। साथ ही यहाँ पर अब तुम्हें काफी अच्छे से फाइट करनी है अपने सारे ही लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स को भी इकट्ठा करना है इस पास के अंदर। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमने न्यू अलायंस का लीडर बनाया है, तो तुम्हें इस चीज को भी काफी अच्छे से समझना होगा। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि वैसे तुम और जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें अपॉइंटेड कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो तुम काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पे आओगे। तुम्हारी टीम हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल टीम में से एक है, और ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें जाने नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद अब वो ये कहने लगे होते हैं कि वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है वो सारे के सारे 6 होल को यूनाइट करने के लिए बिल्कुल ही बढ़िया रहेगी। और ये कह रहे थे कि तुम आज से मेन काइंड के लीडर भी बनने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके साथ ही हमें दूसरी तरफ डीमंस के अटैक्स भी दिखाए जाते हैं। लॉन्ग हाउचुन उनकी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, और कह रहा था कि मैं इस टास्क को काफी अच्छे से परफॉर्म करूंगा और लीडर आपका ट्रस्ट कभी भी खराब नहीं होने वाला। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने यूनिकॉर्न किंग के ऊपर बैठ के निकल पड़ा था, और प्रेजेंट में वो यही सोच रहा होता है कि जो सारी की सारी बातें उसने एल्डर हान से की। तभी यूनिकॉर्न किंग थोड़ा सा आवाज वगैरह निकालने लग जाता है। तभी यहाँ पर अपना लॉन्ग हाउचुन उसको देखकर ये कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम थक गए हो डे एंड नाइट का ट्रेवल करते करते। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से परेशान कर रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर अब अपना यूनिकॉर्न किंग कहने लग जाता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो। असल में मेरे आसपास में काफी सारी लाइट की एनर्जी है, तो मैं उसको जमा कर लेता हूँ, और उसके बाद जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो वापस से रिकवर हो जाती है, और कभी थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही वो यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन को लेके जा रहा था, और लॉन्ग हाउचुन ये सोच रहा होता है कि सर तुम कहाँ हो, बस मुझे पता है कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो और मैं आ ही रहा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफी तेजी के साथ वहां से सवार होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डीमंस की जो वॉर थी वो एक काफी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी होती है। एक एक्सट्रीम लेवल पर ये वॉर पहुंच चुकी थी, जहां पर ये जो मेन वॉल होती है वो उस वॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और वॉर को पूरे तरीके से अपने काबू में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सारे ही वॉरियर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि इन सारे डीमंस वगैरह को खत्म किया जाए, लेकिन तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है। इसका नाम वाबरा है। इसके अलावा इसके पास में एक और क्राउन मौजूद है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वॉरियर्स को पकड़ के काफी ज्यादा आसानी के साथ में ये फेंक रहा होता है। एक बार से 20-25 वॉरियर्स को ऐसे खत्म करे जा रहा था, और साथ ही यहाँ पर जो डिफेंसिव जो लोग कर रहे होते हैं वो सारे के सारे काफी परेशान थे, पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते। तभी ग्रैंडपा के पास आने लगे थे और कह रहे थे कि हमारा ग्रुप अपनी काफी ज्यादा पावर को लॉस कर चुका है। लेकिन तभी वो ये कहने लगे थे कि तुम्हारी मैजिशियन की टीम क्या कर रही है, जल्दी आगे बढ़ो और इनके ऊपर खत्म करके इनको पूरे तरीके से खत्म कर डालो। लेकिन तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता और कह रहा था कि हमारी टावर की एनर्जी जो है वो भी काफी ज्यादा मिसिंग हो रही है। लेकिन तभी वो काफी गुस्सा होते और कह रहे थे कि जाओ जाके सारी रिसोर्सेज को बढ़ा दो, और टावर की डिफेंस को बढ़ाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो एक बंदा और भागता हुआ आता और कह रहा था कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हुए हैं एक्सोर्सिज्म के, वो सारे के सारे इनफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये वॉर 1 घंटे के अंदर खत्म होगी, या फिर ये सारे के सारे डीमन इतनी आसानी से हमारी बात मानने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, और मुझे काफी ज्यादा गुस्सा इस बात पर है। तभी यहाँ पर वो बाकी सारे नाइट्स के बारे में पूछने लगे थे, और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ नाइट्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इस डीमन वाबरा के साथ में फाइट करने के लिए। लेकिन ये जब से आया था तब से काफी खतरनाक लेवल पे तबाही मचा रहा होता है। इवन यहाँ पर नाइट्स ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि वाबरा के सामने सब कुछ एक बच्चों का खेल मात्र ही है। जब भी यहाँ पर नाइट्स अपनी पावर लगा के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते और अपनी चेन्स के थ्रू उसको बांध रहे होते, तब भी यहाँ पर इस वाबरा के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। ये सारे के सारे अटैक्स को कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म कर पाने का रूप रख रहा था।
जिसके साथ ही इसकी पावर एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी होती। इवन नाइट्स ने उसको पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन तभी यहाँ पर उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक पूरे के पूरे प्लेनेट टाइप चीज को वहां पर ले लिया था और अब वो यहाँ पर पूरे तरीके से अशांति लाना चाहते थे। हालांकि नाइट्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाबरा वो अकेला यहाँ पर सभी को खत्म करने के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि तो क्या असैसिन होल का जो मास्टर है वो इस तरीके से फाइट करता है, जिसके साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। हालांकि यहाँ पर सेन भी पूरी कोशिश कर रही होती है और कह रही थी कि यहाँ पर हमें अपनी पूरी कोशिश लगा के एक बार फिर से फाइट करनी होगी, लेकिन इतनी देर में ग्रैंडपा के पास में एक और बंदा आ जाता और कह रहा था कि हमने अपने 50,000 डिवाइन ट्रूप्स को भी भेज दिया है, लेकिन फिर भी इसका कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक 8 डीमन लोड है। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे डीमंस काफी ज्यादा तबाही मचा रहे थे। तो अब ग्रैंडपा को गुस्सा जाता और वो कह रहे थे कि अगर इस तरीके से ये एक्सोर्सिज्म चलता रहेगा तो मुझे डर है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, और वो काफी गुस्से से आगे जा रहे होते हैं फाइट करने के लिए। हालांकि तभी यहाँ पर सैर के फादर उन्हें रोक लेते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा कोशिशें कर रहे थे उनको मनाने की, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर मैं यहीं पर रहकर बैठ जाऊंगा तो काफी ज्यादा तबाही मचेगी, तो मुझे यहाँ से जाना ही है। जिसके साथ यहाँ पर वो भाग रहे थे, लेकिन तभी सैर के फादर आके कह रहे होते हैं कि मैं जाऊंगा आगे। हालांकि वो मना कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पर टोंगलिंग टावर के ऊपर इसका बुरा असर पड़े, मैं चाहता हूँ कि तुम वहां नहीं जाओ। लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी कोई बात नहीं मानते और तुरंत ही वहां से जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग यहाँ पर मून के ऊपर पूरे तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे करके यहाँ पर अशांति छाने लग जाती है और यहाँ पर वाबरा अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर हर तरफ से अंधेरा लाने की कोशिश कर रहा होता है। उसने डिवाइन नाइट्स को भी काफी बुरे तरीके से पकड़ लिया था, उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता और कह रहा होता है कि अब इवेंचुअली सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी काफी ज्यादा शानदार क्लैश हमें देखने के लिए मिलता है और सिर्फ इस एज क्लैश से ही यहाँ पर इस बंदे के दोनों ही हाथ कट के काफी दूर गिरते हैं और यहाँ पर जो नाइट्स था वो भी पूरे तरीके से ठीक होता है और दूसरी साइड जाके खड़ा हो गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि सेंट आपका स्वागत है, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैर का एक नया लुक जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार और एलिगेंट नजर आ रही होती है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी। वो एक और स्लैश करती है और यहाँ पर सेकंड वाले मून टाइप प्लैनेट की हालत खराब हो चुकी थी, उसने उसे खत्म कर दिया होता है और वाबरा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो तभी अपने सारे लोगों को ऑर्डर देती है कि आगे बढ़ो और इनको खत्म कर डालो। जिसके साथ यहाँ पर सारे लोग उसका ऑर्डर पाते हुए तुरंत ही भागते हैं डीमन की तरफ को, और अब वो पहले से काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे, तो अब यहाँ पर उसका कुछ सवाल ही नहीं बचता था। वो वाबरा को भी वहीं पर खत्म कर देती है और एक अटैक से ही उसने वाबरा को खत्म कर डाला था और अब उसका क्राउन वहां पर बचा होता है। जिसके साथ ही वो अब उसके क्राउन को लेती है और तुरंत ही यहाँ पर उसके क्राउन को खत्म कर डालती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बाकी सारे डीमंस इस चीज को देख के काफी ज्यादा घबरा चुके थे। पूरी की पूरी आर्मी खड़ी होती है, लेकिन उसके कहते साथ ही सारे एक सीध आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर वो सैन भी बताने लग जाती है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से हमारी तरफ को हो रही है सिचुएशन और सब कुछ काफी ठीक नजर आ रहा है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि न जाने वो लड़का कहाँ होगा। जिसके साथ ही सर के फादर भी यहाँ पर सोच रहे थे, तभी वो कहने लग जाते हैं कि वो हमारी फैमिली की वजह से ही शहर की भी काफी ज्यादा केयर करता है और हमारी भी, और शहर ने तो यहाँ पे काफी बुरे तरीके से धमाल मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक अंश बचा हुआ होता है, शहर को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन तभी वो अंश काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और अब पूरे तरीके से शहर उसके अंदर कैद हो जाती एक तरीके से।